अभी तो के बता दे हम 2025 के मतदान में नेताजी हम सभी बता दे हम तो के 2025 के मतदान में बीपीएससी अभियान अपना अधिकार मांगे काम कर रही बागी में बीपीएससी अभियान अपना अधिकार मांगे कर रही बागी में पटना अयोग्य प्रशासन पटना अयोग्य प्रशासन पर चलते वाटर पैनल का छिड़काव कार्य थे ये भी चढ़ा पे महाराष्ट्र पूछे बात महाराष्ट्र बिहार के जनता पूछे बात महाराष्ट्र बिहार के जनता हे सरकार नमस्कार नीतीश जी नीतीश जी बिहार में होता नीतीश जी बिहार में होता नीतीश जी बिहार में होता 2000 सीट में 800 सीट में हर बाप होता के होता 2000 सीट में 800 सीट को हर नवा दादा के होता नीतीश जी बिहार में होता नीतीश जी बिहार में होता। नमस्कार, मैं सिमर भूमि रोहित शर्मा। यहाँ आंदोलन चल रहा है गर्दनी बाग। सुबह से ही छात्र आक्रोशित रहे हैं और रेल जाम भी किया गया है। ये सवाल छात्रों का यहाँ से निकलकर सीधा पूरे बिहार को अपने देश को संबोधित कर रहा है। कहीं ऐसा न हो नीतीश की गद्दी चली जाए यह छात्र आंदोलन के माध्यम से। ये एक बड़ा चीज़ है, बहुत बड़ी सवाल है और बहुत बड़ा ही छात्रों का ये आंदोलन है क्योंकि बिहार के हर कोने कोने पहुंच गया है। इसलिए इसकी संभावना बहुत अधिक बताई जा रही है कि देश के नागरिक भी, बिहार के नागरिक भी सड़कों पर आ गए हैं। इसलिए इसका असर आगामी विधानसभा चुनाव जो होने जा रहा है बिहार में, उसका पर भी असर गिरने की संभावना है। विभिन्न पार्टियां इस मामले में काफ़ी सक्रिय हो रही है और नीतीश पर भी दबाव बनाया जा रहा है और हम समझते हैं कि नीतीश भी दबाव में आ गए हैं। अन्यथा जिस तरह से सत्ता पलट हो रही है, लालू यादव का जिस तरह से खुला आमंत्रण है वह नहीं हुआ होता। और ये एक बड़ा सवाल है कि छात्र आंदोलन पर जिस तरह से दमन किया जा रहा है वह किस दिशा में चीज़ों को ले जाएगा। शायद यही दिशा है जो कि सच्ची और हकीकत दिशा है जनता को इस चीज़ को समझने के लिए कि वो अपने पेटों के साथ खड़े हैं या सत्ताधीशों के साथ खड़े हैं। ये क्या दिखा रहे हैं आप? क्या हुआ आज सुबह से हम लोग एक उम्मीद लगा के बैठे हैं, जिस तरह हर एक दिन लगा के बैठते हैं उसी तरह आज कोर्ट खुल गई है। और देखिए जिस तरह आप देख रहे हैं 64वीं बीपीएससी का कॉपी कोर्ट फिर से मांग रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी बात को भी कोर्ट जरूर सुनेगा और हमें इंसाफ मिलेगा। जब 64वीं बीपीएससी का बात खुल सकता है और उसका कॉपी मांग सकते हैं, तो अभी तो 70वीं का बीपीएससी का मुद्दा गर्म है और चल ही रहा है। तो अब कहीं ना कहीं हम लीगली तरीके से मोड़ करेंगे और हम लोग को इंसाफ मिलेगा। आपकी जो आवाज यहाँ से निकली है वो बिहार के कोने कोने में पहुंची है और नागरिक समाज सड़कों पर आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे, किस में देखते हैं इस चीजों को आप? देखिए ये जरूरी था क्योंकि नागरिक को पता चलना चाहिए हमारा क्या मांग है, हम किस लिए लड़ रहे हैं। जब तक एक एक आदमी को पता नहीं चलेगा तब तक इसका निर्णय नहीं। मानिए अगर एग्जाम मिल भी जाता और बार बार यही चीज होता है तो ये एक एक आदमी को पता चलना चाहिए ये क्या प्रशासन है, क्या शासन और क्या हो रहा है। इसलिए अगर सड़क पे आ रहे हैं लोग, कहीं ना कहीं हमारी बातों को सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे लिए सहानुभूति है, हमारे पेरेंट्स तो लिए लोग हैं जो आ रहे हैं, तो उनका धन्यवाद हम बोलते हैं। कल परीक्षा होने जा रहा है, आप क्या करने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए हम क्या तैयारी करेंगे, हम तो सत्याग्रह पे हैं, मारपीट तो कर नहीं सकते। कल भी हम यही बैठे थे, आज भी यही बैठे हैं, कल भी यही बैठेंगे।
बाकी बात हम लोग लीगली तरीका से जाएंगे। जब 911 सेंटर का एग्जाम कैंसिल करवाने का बात कर रहे हैं तो वो 22 सेंटर का भी तो कैंसिल हो ही जाएगा। तो अब बस लीगली तौर पे हम लोग रुक लेंगे अपना। अभी हमारी पुलिस से के कुछ लोगों से बात हो रही थी, वह लोग कह रहे थे कि इन लोगों का मांग न्यायपूर्ण है और इनकी मांग मानी जानी चाहिए सरकार को। मैंने कहा उनको कि आप क्यों नहीं कोशिश करते हैं, बोले हमको उतना पावर नहीं, क्षमता नहीं है, लेकिन ये न्यायोचित मांग है। इसको किस रूप में देखते हैं आप? हैं एक तो पुलिस ये बात बोलती है, दूसरी लंडन लाठी चलाती है। देखिए सभी पे प्रेशर होता है। अगर पुलिस भी लाठी चार्ज करे तो कहीं ना कहीं किसी के द्वारा उनको कहा गया कि आप लाठी चार्ज कीजिए, और सभी प्रेशर में आके काम करते हैं। हमको तो अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से उम्मीद था कि वो सुनेंगे, जब वही सुन नहीं रहे तो प्रशासन से क्या ही। और सभी प्रशासन को पता है ना, सभी पुलिस को पता है कि ग्राउंड लेवल में क्या होता है। हमें उनको अवगत करवाने का जरूरत नहीं होगा। इसीलिए कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रूप से अगर वो हमारे साथ है, अगर सिंपैथी भी है तो बहुत बड़ी बात है। बाकी तो लाठी चार्ज करने का ऑर्डर आएगा तो लाठी चार्ज करेंगे ही, लेकिन थोड़ा आप लोग भी देखिए, पुलिस लोग को भी देखना चाहिए। एक लाठी मार रहा है, अगर वो भाग रहा है तो भागने दीजिए, ये दौड़ा दौड़ा के मत मारिए, क्योंकि उस दिन दौड़ा दौड़ा के मारा गया है, रुकने नहीं दिया गया था। हम लोग रुक रहे थे, हम लोग को फिर से दौड़ा रहा था। ऐसा सिचुएशन हुआ था उस दिन। छात्रों की ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जैसा कि उन्होंने कहा अभी कि अगर छात्र भाग रहे हैं तो खदेड़ करके मारना उचित नहीं है, क्योंकि वो भी अभिभावक हैं किसी किसी बच्चों के, किसी न किसी छात्र छात्रा के पिता होंगे वो। जब कोई बच्चे पर आप लाठी चला रहे हैं और बच्चे अगर निकल के भाग रहे हैं तो उनको आप खदेड़ करके मत मारिए। ये पुलिस के लिए भी एक संदेश यहाँ से दिया गया है, लोगों ने, छात्रों ने दिया है, क्योंकि कल के दिन में यह भी प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे और जो आज के वर्तमान पुलिसकर्मी हैं या अधिकारी हैं वह भी इसी प्रक्रिया से गुजरकर आगे बढ़े होंगे। उन्हें इन छात्रों के दर्द के साथ साझा होना चाहिए। बेशक वो प्रशासनिक नियमों से बंधे हुए हैं, शासन से बंधे हुए हैं, लेकिन छात्रों पर जिस तरह से लाठीचार्ज कर रहे हैं उसमें वह सख्ती न बरत कर नम्रता बरत सकते हैं और एक अपने ही अभिभावक होने का दायित्व भी वो निभा सकते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद